नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज है तारीख 2 मार्च 2023 और यहाँ पे 3 मार्च 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लाइव मार्केट में कॉल के लिए। ये वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, एक बार में तो साउंड ही नहीं आया, वो माइक का इशू हो गया था, इसलिए 3 स्टार वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा ना उसमें थोड़ा सा साउंड का इशू था, माइक ही कनेक्ट नहीं हुआ था, इसमें तो पूरा ही नहीं आया था, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है मार्च 2023 के लिए। 20 मार्च 2023 से बैच स्टार्ट है और 17 मार्च 2023 लास्ट डेट है एनरोलमेंट का। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। मैंने आज भी दोस्तों आपको जबरदस्त दिया था। क्या दिया था? जबरदस्त। तो आज मैंने आपको दिया था बैंक निफ्टी का पुट। ओहो जबरदस्त, दिल खुश हो गया है ना। बैंक निफ्टी का जो पुट दिया था, तो देखिए बैंक निफ्टी के लेवल मैं यहाँ पे आपको बता दूं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आप देखिए क्या बनाया है, क्या लेवल है, क्या चीज। ये मेरा बेहतरीन पैटर्न है, ये मुझे बहुत ही फेवरेट पैटर्न है। इसको कहते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न। क्या है? राउंडिंग टॉप। आप यहां से देख रहे हैं कैसे राउंड होकर ऊपर गया और नीचे आ गया। ऊपर की साइड में 40,800 से लेके 41,000, ये भी अभी रेजिस्टेंस एरिया है। अभी रेजिस्टेंस एरिया है, टूटेगा नहीं टूटेगा पता नहीं, लेकिन जब भी अभी इसके पास मौका मिले आप जरूर सेल करिए। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन दिया हुआ था, 40,700 का पुट ऑप्शन आप देख लीजिए 9 मार्च वाला, और जबरदस्त प्रॉफिट आपको बना वहां पे, सारे टारगेट आ गए और उससे भी ऊपर चला गया। हालांकि ये डबल बॉटम पैटर्न भी बन सकता है अगर ये यहाँ पर क्लेम करने आ जाए। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तब ये कुछ इस प्रकार से घूमेगा और ये घूमते हुए यहाँ पर आ जाएगा, तब इसको कहेंगे डबल बॉटम। फिलहाल आप इसको राउंडिंग टॉप समझिए और कुछ मत समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है ना, और यहाँ पर उस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट हो गया, वापस इसी रेजिस्टेंस पर अब ये क्या कर रहा है? सपोर्ट बना रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हो गया। तो इस हिसाब से अगर बैंक निफ्टी, देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर डेटा चार्ट निकल के आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी 40,300 के नीचे गिरता है पहला, या 40,275 या 280 के नीचे निकलता है, तो आपको इन दोनों ही कंडीशन में आपको सेल का पोजीशन बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये 40,390 पे ट्रेड हो रहा है और यहीं पे ये सपोर्ट ले रहा है 40,300 पर। तो ये अगर टूट गया तो सेलिंग बनेगा। तो सेलिंग के लिए जो नीचे है वो 40,200, आप देखिए पहला सपोर्ट यही है 40,200 वाला। यहाँ पर ये एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि इस एरिया के आसपास काफी देर ये कंसोलिडेट किया था 40,200 पे, इसलिए वो सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो ये जो दो कैंडल आप देख रहे हैं, जो बड़ी वाली कैंडल, ये 40,100 के लेवल के आसपास में है। और इससे बढ़िया अगर ये भी टूट गया तो ये 40,000 और 39,900 तक लेके चला जाएगा और फिर यहाँ पर से आपको बाउंस होता हुआ मिलेगा। तो आप इन चीजों से क्या समझे कि 40,300 275 नीचे सेल मारना है, टारगेट 40,100 40,000 39,900 तक के टारगेट आराम से आपको मिल सकता है। 40,200 तक का, 100 का, 40,000 का, 39,400 तक आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं इस कंडीशन में 40,300 के स्ट्राइक प्राइस का। देखिए एक बार अगर ये 40,000 के आसपास आ जाए तो एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करिए। 40,100 के आसपास भी आता है तो एक बार जरूर प्रॉफिट जरूर बुक करिए, कुछ क्वांटिटी जरूर निकालिए, क्योंकि ये बाउंस एरिया आप देख रहे हैं, ये बाउंस एरिया, ये अच्छा बाउंस एरिया, ये अच्छा बाउंस एरिया 40,100 वाला, तो हो सकता है बाउंस कर जाए, तो वहां पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो क्या दिक्कत। पुट ऑप्शन ले लिया 40,300 का, तो इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। देखिए कितना क्रिस्टल। अब मान लीजिए ये नीचे नहीं आया, सेल नहीं हुआ, तो बाय में जाएगा। तो बाय में जाने के लिए ये जिस तरह से इस तरह से गिरा तो बाउंस करेगा। तो बाउंस करने के लिए भी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो इस एरिया के ऊपर, यानी 40,500 अभी रेजिस्टेंस एरिया है, अभी नजदीकी रेजिस्टेंस एरिया 40,500 का है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप BUY करना चाहते हैं यानी कि बाय, तो आप 40,450 से लेके 40,500 के ऊपर निकलेगा तभी आप बाय में हाथ लगाइए। और टारगेट इस कंडीशन में 40,600 और 40,700 का, और तीसरा टारगेट 40,700 40,600 ये वाला एरिया, और 40,700 आज का यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये एरिया। और बहुत अच्छा रहा तो 40,800 तक जाने का क्लेम कर सकता है, जो कि आज का है 40,778 के आसपास गया हुआ था। तब आप इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 40,500 के स्ट्राइक प्राइस का। अगर ये 40,800 के ऊपर कुछ देर टिक गया
तब 15-20 मिनट टिक गया तो नेक्स्ट टारगेट आपको 40,900 और ये 41,000 का भी मिलेगा। और 41,000 पर तो पूरी क्वांटिटी हटा देना है और सेल साइड में बैठ जाना है, यानी वहां से आपको सेल कर देना है क्योंकि वहां पे रिजेक्शन पॉइंट है। तो ये स्ट्रेटेजी यूज करके अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में आपको चलना होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये हुआ बैंक निफ्टी का लेवल नॉर्मल कंडीशन में। मान लेते ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी अगर नीचे खुलता है तो अभी आपको देखिए 39,500 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो हम थोड़े डायरेक्ट 39,500 तक खुलेंगे नहीं, तो हो सकता है कहाँ पे खुले, जो राउंड नंबर का सपोर्ट है 40,000 पर खुले। कहाँ खुल सकता है? 39,800 पे खुल सकता है। कहाँ खुल सकता है? 39,900 पे खुल सकता है। यही तो, अगर 400 पॉइंट नीचे खुला तो 39,900, 500 पॉइंट नीचे खुला तो 39,900, 400 पॉइंट नीचे खुला तो 40,000 के आसपास में, और 39,800 खराब कंडीशन में। तो ये अभी देखिए मान लेते 39,800 पे खुला तो आप बिल्कुल बाय कर लीजिए गैप डाउन में, कोई दिक्कत नहीं। 39,900 पे भी खुलेगा तब भी बाय करेंगे। 40,000 पर खुलेगा ना तो थोड़ा वेट करिए, क्या वो नीचे आ रहा है तो आप जरूर वहां पे बाय करिए। हालांकि बाय इस जगह पे भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने पे आपको क्वांटिटी को ऐड करना होगा, इसका ध्यान रखना है। 39,500 तक बढ़िया सपोर्ट है, वहां से बाउंस होने के चांस बनेगा। टारगेट आप ले सकते हैं इस कंडीशन में 40,100 से लेके 40,400 तक का टारगेट आपको बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं दोस्तों इस कंडीशन में 40,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, सिंपल है। तो आपको गैप डाउन में बाय ऑन डीप करना है। मान लीजिए कि गैप डाउन नहीं होके ये गैप अप हो गया, ठीक है, गैप अप हो गया, ऊपर की तरफ खुल गया। ऊपर ये अगर ये 41,000 पर खुल जाए तो बहुत अच्छा है, यहाँ से तो एकदम सेल मारेंगे। हो सकता है ये 40,900 पे खुल जाए, यहाँ से भी सेल मारेंगे। हो सकता है ये 40,800 पे खुल जाए, यहाँ से भी सेल मारेंगे। लेकिन कंडीशन है कि अगर ये 40,800 पे खुलता है गैप अप, सेल तो करिएगा, लेकिन सेल करने के बाद अगर ये ऊपर निकल गया 40,900 या 41,000 तक चला गया तो आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा सेल साइड में और क्वांटिटी इंक्रीज कर देना होगा। देन आपको टारगेट यहाँ पे 40,700 से लेके 40,500 और 40,400 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। आप पुट ऑप्शन इस कंडीशन में ले सकते हैं 41,000 के स्ट्राइक प्राइस का। दोस्तों ये सारे लेवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और सारे लेवल स्पॉट प्राइस के हैं। आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट से करें, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें तभी, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपका है। मैं एजुकेशनल के लिए ये बातें आपको बता रहा हूँ कि किस जगह पे बेसिक कहाँ पे बाय और सेल होगा, कौन सा कॉल और कौन सा पुट लेना चाहिए। तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन 41,000 का लेंगे सेल कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। क्लियर है? तो ये बैंक निफ्टी का क्लियर लेवल आपको मैंने आपको बता दिया। आप चलेंगे निफ्टी के तरफ में दोस्तों। तो निफ्टी का डेटा क्या के चार्ट क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों, निफ्टी का ये चार्ट आपके सामने में लगा दिया है मैंने, और निफ्टी में साफ सुथरा क्या दिख रहा है कि 17,500 और 17,450 से 460 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। आप बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये एरिया 17,440 यानी 17,450 हो जाए, चाहे 17,500 हो जाए, चाहे 17,400 हो जाए, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। वहां से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है 500 से लेकर 400 तक, ये एक रेजिस्टेंस एरिया। नीचे जो सपोर्ट है वो 17,200, 250, 240, 270 ये सारे सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है निफ्टी में। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि ऊपर 17,500 ब्रेक करने में इसकी हालत खराब हो रही है, और साथ ही 17,300 के आसपास की जो क्लोजिंग चल रही है वहां पर एक सपोर्ट ले रहा है छोटा सा। अब यहाँ पे भी आपको ये चीज समझना है कुछ बातों को, पॉइंट को, कि एक ट्रेंड लाइन पर ये इंडेक्स कैसे ट्रेड हो रहा है। ये ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि इस जगह से कैसे ये बाउंस कर रहा है 2 दिनों से। आप देख लीजिए पहले रेजिस्टेंस एरिया था, वहां से बाउंस हो गया और उसी रेजिस्टेंस एरिया के पास में आज जाके क्लोजिंग कर रहा है, अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट कर ले रहा है। तो क्या चांस बनता है कि यहाँ से भी अगर ये बाउंस हो सकता है? कंडीशन तो यही बनेगा ना। तो कब बाउंस करेगा? जब इस बड़ी वाली रेड कैंडल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो आपको एक बाउंस का सिचुएशन बन सकता है। इसलिए जरूर अगर आपको बाय करना है तो जरूर आप बाय करिए 17,350 के ऊपर, और टारगेट जो इस कंडीशन में होगा 17,375 का ले सकते हैं, 17,400 के आसपास का ले सकते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस एरिया वहां, और 17,425 से 17,450 तक भी जाने के चांस बना सकता है। 17,450 क्योंकि आज का हाई प्राइस भी था, बहुत अच्छा रहा तो 17,480, लेकिन वहां से रिजेक्शन मिल सकता है। आप इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन लीजिए 17,350 के स्ट्राइक प्राइस का, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एक बात तो ये क्लियर आ गया कि कहां पर आपको बाइंग करना है और क्यों बाइंग करना है, क्योंकि वहां से रिजेक्शन लेके बाउंस हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है 17,350 का कॉल ऑप्शन लेना है। ये 17,350 है, मैंने
ठीक से लिख दिया आपको, ठीक है। अब मान लेते हैं ये नीचे गिर गया, ये ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करता है, तो सेल करेंगे ना, तो सेलिंग के लिए क्या लेवल होगा, 17,300 के आसपास। ये ध्यान रखना है क्योंकि 17,300 पे बार बार बाउंस कर रहा है, तो 17,300 के नीचे ही सेल करके चलेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट होगा 17,275, 17,250, 17,225 और बहुत खराब हुआ तो 17,200 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है 17,200, तो यहाँ से पूरा चांस करेगा ये बाउंस कर जाए, इसलिए यहाँ पे पूरी प्रॉफिट बुक कर लेना है आपको। पुट ऑप्शन ले सकते हैं सेलिंग कंडीशन में 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का। ये है इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी का सिंपल लेवल मैंने बाइंग और सेलिंग में समझा दिया आपको। गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग गैप अप की बात करते हैं कि कहाँ खुलेगा। 17,500 तो बहुत हडल है ना, हो सकता है वहां खुल जाए तो बिल्कुल वहां पे सेल मारेंगे, इसमें तो सोचना ही नहीं है। ये 17,475 पे खुल जाए वहां पे भी सेल मारेंगे। ये दोनों ही एरिया आपको सेल साइड का है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। 17,500 से लेके 17,475 के आसपास अगर खुलता है तो बिल्कुल आपको सेलिंग साइड में जाना है। और इस कंडीशन में सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी यूज करते हुए टारगेट जो होगा 17,450, 17,425, 17,400 या 17,350 तक धीरे धीरे लुढ़कते हुए ये आ सकता है। पुट ऑप्शन आप 17,500 का ले सकते हैं नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। ये गैप डाउन गैप अप सिचुएशन में इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये नीचे खुल गया, गैप डाउन हो गया निफ्टी, तब गैप डाउन तो नीचे अगर ये खुल जाता है, मान लेते हैं कि ये डायरेक्ट खुल जाए 17,200 पर, एक कंडीशन हो सकता है ये 17,150 के आसपास में खुल सकता है, हो सकता है ये 17,175 के आसपास में खुल सकता है, हो सकता है ये 17,225 के आसपास में खुल सकता है, इसी सब एरिया पे। तो देखिए अगर 225 पर भी खुलेगा ना तो एक बार आप कोशिश करिएगा थोड़ा नीचे आने दीजिए इसको 200 के आसपास में, तब वहाँ पे बाय करिएगा। और अगर नीचे और आ गया बाय करने के बाद, तब आप वहां पे क्वांटिटी ऐड कर लीजिएगा। और तब जो ऊपर की तरफ में टारगेट होगा 17,250 से लेके 17,350 का सिचुएशन में आपको टारगेट बनेगा। गैप डाउन कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में 17,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। क्लियर है ना। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों मैंने सारे कंडीशन पे आपको बता दिया और समझा दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे लेवल क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही आसान है। और पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। अब तक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा। बाकी मेरा इंट्रा ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट तो स्टार्ट है ही, आप मेरे मोबाइल के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट बैच वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।